शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि कल मैंने आप लोगों से योगा क्या है इसके बारे में अपनी कुछ टिप्पणी शेयर करी थी। आज मैं अपने कुछ और विचारों को लेके आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल बताया कि योगा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है, जो कि अनिवार्य भी है। और उसका मतलब भी मैंने समझाया कि योगा को कुछ अलग से जोड़ा हुआ ना समझा जाए। योगा एक हमारा हिस्सा है, एक हिस्सा नहीं, एक रिफाइंड, जिसको बोलते हैं संशोधित हिस्सा है। संशोधन के लिए मैंने आपको कारण भी दिया था, जैसे कि मैंने मॉडर्न समय को, अत्याधुनिक समय को चलते हुए मैंने उसको पेट्रोल और गैस और कैसे क्या बनता है उसका विवरण करा था। तो शायद मेरे कुछ भाई बंधु इस बात को ना समझ पाए हों, इसलिए मैं थोड़ा देसी वाक्यों में इस बात का और से एक बार फिर से वर्णन करना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त समय में। योगा एक प्रतिशोधन है, एक शोधन है, जिसका अर्थात जिसका कहने का तात्पर्य ये बनता है कि संशोधन इस तरह से है क्योंकि योगा में आप कोई चीज अपने आप में जोड़ते नहीं हो, बाकी जो चीज अनिवार्य नहीं है उनका त्याग कर देते हो। वो त्याग ऐसा है जो कि अनजाने में होता है, आपको पता नहीं चलता, वो त्याग होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं हिंदुस्तान में, इंडिया अर्थात भारत में पैदा हुआ हूँ, तो शुरू से मैंने घर में देखा मॉडर्न समय में और अत्याधुनिक उपकरण हैं, अत्याधुनिक चीजें हैं जिससे लोग दूध से क्रीम और घी बनाते हैं। पर मैंने जो अपने घर में देखा है, मेरी माँ, मेरी नानी दूध से मक्खन बनाती थी, जो कि उसकी क्रीम या कि जिसको कि मलाई कहते हैं, उसको निकाल के उसका मक्खन बनाती थी। मक्खन बनाने के बाद उसका बटर बनता था, जो कि मक्खन कहते हैं। और मक्खन के बाद उसको फिर से उबाल के उसकी और चीजें कम करके, जिसको हम लोग पोल्यूशन देसी भाषा में बोलते हैं, वो कम करके घी बन जाता था, जिसको कि क्लैरिफाइड बटर कहते हैं यूरोपियन और अमेरिकन भाषाओं में। तो आपने देखा कि जैसे कि रिफाइनमेंट में, शोधन में कोई चीज कम होती है, कोई एक्स्ट्रा होती नहीं है। तो उसी प्रकार योग में भी हम चीजों को घटा रहे हैं जो अनिवार्य नहीं है जीवन के लिए। तो ये हो गया योगा। बाकी इससे आपका आगे का वर्णन और इसके बारे में जिसको जानना है वो मुझे आप उसी मेरे कमेंट में आगे लिख सकते हो। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूँ। बस एक लक्ष्य है कि जो मैंने महसूस करा है वो दुनिया को महसूस करा सकूं। और मैं बहुत ही सम्मान महसूस करूंगा अगर आपके प्रश्न मेरे पास आते हैं, मैं उसका उत्तर देने के लायक हूँ। आपको मुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, आप खाली मुझे लिखोगे, मैं हर आदमी के बातों का जवाब भी दूंगा, जो कि इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा, मतलब महसूस करूंगा। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं, बहुत 99% आदमियों के मन में एक हीन भावना है, जिसको कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप कभी भी देखना उसी आदमी के अंदर अपने आप से डरता है, अपने आप से डरना ये भी मुस्कुराता है कि आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो। और समस्या यह है कि जो आदमी अपने आप को पसंद नहीं करता है वो सबके खिलाफ हो जाता है। ये आदमी मुझको पसंद नहीं करता है, वो आदमी मुझको पसंद नहीं करता है। पर कभी अपने अंदर आप झांक के देखो, जिस चीज को आप खुद नहीं करते हो उसका दूसरों को कैसे पसंद करवा पाओगे। उसका उदाहरण मैं इस तरह से देना चाहूंगा। आज हर आदमी खुशी पाने के लिए दूसरी जगहों पे जाता है, दूसरे लोगों से मिलता है, बड़े बड़े टेलीविजन के वो रियलिटी शो बोलते हैं, बिग बॉस से लेके बहुत बड़े बड़े, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खाली उदाहरण देने का तात्पर्य है। चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे जो भी हो, बहुत चीजें खैर ज्ञान अर्जन के लिए जरूरी भी है, मैं किसी बात के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने शुरू से बोला कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात को सुन के मानो या उसके खिलाफ बोल के मुझे हराओ या मेरे खिलाफ हार जाओ।
खाली मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि आप मेरी बात को सुनो।